मुस्लिम समुदाय भी चाहता है कि देश खुशहाली में रहे, तरक्की करे। हम हिंदू मुस्लिम सब एकता बना करके एक दूसरे के साथ चले। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या की राम मंदिर हो या हमारे ख्वाजा साहब गरीब नवाज का मज़ार हो, मौ से मज़ार बना है, मौ से मस्जिद बना है और मौ से मंदिर बना है। और जब भगवान ने इन तीनों को डिफरेंट नहीं किया तो ये पॉलिटिकल लोग हमें क्यों डिफरेंट करेंगे। फिर से भी अभी हनुमान मंदिर जो पटना में है, उससे कैंसर के कितने वहाँ इलाज के लिए क्या मुसलमान जाते हैं तो क्या वहाँ इलाज नहीं होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसको लेकर के तैयारी जोर शोर से चल रही है। हम सिवान के 11वीं मस्जिद के पास मौजूद हैं और यहाँ पे हम मुस्लिम भाइयों से जानने के लिए आए हुए हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आपको बता दें सिवान शुरू से कौमी एकता का प्रतीक रहा है और यहाँ की एक मिसाल रही है, क्योंकि मौलाना मजहरुल हक साहब इसी सिवान जिले से थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी सिवान जिले के ही रहने वाले थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई यहाँ पे मुस्लिम भाई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये तमाम लोग 11वीं मस्जिद के पास यहाँ पे हैं और नमाज अदा करने के बाद से हमने सोचा कि इनकी प्रतिक्रिया को जाना जाए। तो मौलाना साहब भी इस 11वीं मस्जिद के मौजूद हैं यहाँ पर, सैयद माज अरफी, ये तमाम लोग यहाँ पे और तमाम मुस्लिम जो यहाँ पे भाई हैं ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सबसे पहले मौलाना साहब से ही जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो हुकूमत जान दे क्या करना है नहीं करना, हमसे उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। और क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे अपने कौम के लोगों से उस दिन, क्योंकि प्रशासन भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, पूरे देश भर में हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्या कुछ कहना? हमारे मुल्क क्या है, हिंदुस्तान अमन व सुकून चैन सुकून से रहे। हर मुसलमान भाई जितने भी हैं तो इस हिंदुस्तान में सब कोई अमन व चमन भाई भाईचारा एक साथ मिल करके रहे सब कोई। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अफसर रजा 11वीं। आप यहाँ से मौलाना है? जी जी। देखिए मौलाना साहब हैं, मोहम्मद अफसर रजा है। बिल्कुल इन्होंने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, अमन चैन का जो पैगाम है वो देने का काम करे, किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है मौलाना साहब, एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। और भी यहाँ पे बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत तरह की बातें आती हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है जिस तरीके से 22 तारीख को जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री राम की प्रतिष्ठा से किसी को तो कोई उस तरह का मतलब लाभ या हानि की बात नहीं है, वो एक समुदाय का पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम समुदाय भी चाहता है कि देश खुशहाली में रहे, तरक्की करे। हम हिंदू मुस्लिम सब एकता बना करके एक दूसरे के साथ चले। इसमें कोई कहीं से राजनीति वाली बात नहीं है, नेता भले राजनीति करते हैं। ये सब राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना हथकंडा है जिसका ये सब देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है कि जिससे किसी को कोई हानि हो या किसी को फायदा हो। एक समुदाय का अपना ये प्रदर्शन है, वो अपना करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम समुदाय को अपना अपने जगह पर है, इसलिए इसमें कोई इस तरह का बात नहीं है। आप सभी लोग एक साथ हैं, जितने भी धर्म के तो मुस्लिम सभी सिख ईसाई सब लोग एक साथ हैं और हर एक आदमी एक दूसरे का सहयोग करता रहता है और करता रहेगा जब तक इस देश में ये सारी कौमें जिंदा रहेंगी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से जैसा कि हमने कहा कि सिवान शुरू से कौमी एकता का प्रतीक रहा और ये आप देख सकते हैं ये तमाम मुस्लिम भाई यहाँ पे 11वीं मस्जिद के पास जुटे हुए हैं। वक्त है क्योंकि 22 तारीख को जो अयोध्या में श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हमने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों के बीच जाकर के और इनकी प्रतिक्रिया को जाना जाए, समझा जाए कि इनकी क्या राय है। सैयद माज अरफी हैं, यहाँ से समाज से जुड़े लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 22 तारीख को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं और वहाँ पे तैयारी जश्न का माहौल वहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं और मुझे फ़ख्र है क्योंकि मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो वही तुम्हारा मादरे वतन है। और मैं अपने मादरे वतन से गद्दारी करना, जिसको देशद्रोह बोला जाता है, तो मुझे द्रोह पसंद नहीं है, देश पसंद है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या की राम मंदिर हो या हमारे ख्वाजा साहब गरीब नवाज का मज़ार हो, मौ से मज़ार बना है, मौ से मस्जिद बना है और मौ से मंदिर बना है। और जब भगवान ने इन तीनों को डिफरेंट नहीं किया तो ये पॉलिटिकल लोग हमें क्यों डिफरेंट करेंगे।
और मज़ार से आपको बता देते कि ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल और न जाने कितने गरीब मुस्लिम, और वो लोग हमारे इस्लाम में और सभी धर्मों में है कि ईश्वर और अल्लाह, राम जी प्रॉफिट हैं, नॉट ईश्वर और अल्लाह है। जैसे मोहम्मद साहब प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, हमारे आखिरी अंबिया हैं, और इस्लाम मजहब में कुरान में और हदीस में है कि 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए और सब ने इस अपने अपने इंसानियत का पैगाम दिया, किसी ने कोई गलत रास्ते पर नहीं। जब जब दुनिया में गलत हुआ तब तब, और आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद साहब है जिसको अभी कलयुग बोल रहे हैं, इसके बाद क़यामत आना है। आपके भी किताब में लिखा हुआ है, रामायण में, बाइबल, आपको जो भी किताबें हैं सब में लिखा हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारा मुल्क एक जगह रह करके एकता की लड़ाई के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हिंदू भाई लोगों का मैं लोग स्वागत करते हैं कि उनका अपना आस्था है। मंदिर से भी, अभी हनुमान मंदिर जो पटना में है, उससे कैंसर के कितने वहाँ इलाज के लिए क्या मुसलमान जाते हैं तो क्या वहाँ इलाज नहीं होता है? ख्वाजा गरीब नवाज का कल उर्स था, वहाँ हजारों हिंदू ज़ारईन लोग गए, वहाँ के सीएम प्रधानमंत्री का खुद समय चादर चढ़ा। तो जब ये पॉलिटिकल लोग लड़वाना चाहते हैं, एक भी हमारे पड़ोस में देखिए पीछे में इधर मकान है, हिंदू भाई का है, यहाँ मुस्लिम मस्जिद है, लेकिन हम लोग आज तक कभी नफरत, कहीं भेदभाव नफरत वाली बात नहीं। ये पॉलिटिकल लोग डरवाना चाहता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ सारे मुसलमान हैं, सब अल्लाह से डरने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई किसी को डरा नहीं सकता है। ये फिरका परस्त लोग हैं जो ये अंग्रेजों की बीज बोई हुई थी। मैंने बताया ना कि मौ में कोई फर्क नहीं है, रमजान में राम है और दिवाली में अली है। तो फिर जब ही हम लोग नहीं बांट रहे हैं तो ये चंद पॉलिटिकल लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए हम मुसलमानों को डरा धमका रहे हैं। और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं, और देश के तभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी धर्म के लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे देश का सौहार्द ना बिगाड़े। हम लोग नहीं बांट रहे हैं तो ये चंद पॉलिटिकल लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए हम मुसलमानों को डरा धमका रहे हैं। और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं, और देश के तभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी धर्म के लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे देश का सौहार्द ना बिगाड़े, हम लोग एक साथ मिलकर के हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें। आज देखिए ना, हिंदुस्तान के मुसलमान कितना खुशहाल है। मेरा सीवान सबसे ज्यादा रईस जिला में आता है पूरे देश में। आज पाकिस्तान से ईरान की लड़ाई हो रही है, कौन लड़ रहा है? मुसलमान लड़ रहा है। आज इसराइल, सीरिया और अब ये फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, तो कौन किससे लड़ रहा है? इसराइल तो यहूदियों का मुल्क है। चलिए, रहा बात कि इस्लाम मजहब आखिरी मजहब है, इसको 1500 साल से आया, तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफरत का बीज नहीं बोआ, नफरत की कोई नहीं। जी, अपने शायराने अंदाज से कुछ दो शब्द दोनों कौम के लोगों के लिए। देखिए कि गर मिलोगे इत्तेफाक से तो हाथ ना मिलाएंगे, ये नए जमाने का दौर है, जरा फासले से मिला करिए। ये शायर मैं उन पॉलिटिकल लोगों के लिए कहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम की जो गंदा दमना तहजीब है उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें, चाहे वो कितने बड़े हों। मैं चाहता हूँ कि देश की तरक्की अच्छे से हो, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। अब मुसलमान हिंदू में लड़ाई होगा तो मुसलमान पीछे छूट जाएगा। एक भाई, अगर आप चाहिएगा, पसंद करिएगा कि मेरा एक भाई लंगड़ा हो जाए, एक भाई खूब IAS IPS हो जाए, ऐसा होगा? तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा देश में आगे बढ़ रहा है तो जितना मुसलमानों का योगदान हो उतना हिंदुओं भाई का हो। अगर हॉस्पिटल बने तो दोनों का इलाज हो। अगर जैसे कि हमने देखा है बाबरी मस्जिद के लिए जो मस्जिद वहाँ मिला है, तो उसका बजाबते बाइलॉज मैंने पढ़ा है कि वहाँ बहुत बड़ा एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन रहा है, कैंसर अस्पताल बन रहा है और प्लस मस्जिद बन रहा है। मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है कि हम अपने घर को आबाद करेंगे ना। मैं मुसलमानों से अपील करूँगा अपने मस्जिद को आबाद करें। हम नमाज 5 वक्त पढ़ेंगे, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ना बोला कि 5 वक्त आप इबादत करिए। और हिंदू भाई से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने सनातन धर्म को अपना पूजा पाठ करें, किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई नहीं है। घंटा भी बजता है और अजान भी होती है। घंटा भी बजता है और अजान भी होता है। और जैसा कि सैयद माजरफी ने कहा कि म से मजार, म से मस्जिद और म से मंदिर, तो जब तीनों एक साथ होंगे तो फिर दिक्कत कहाँ है। और नफरत तो वो लोग फैलाते हैं जो नेता किस्म के लोग हैं। हम लोग तो एक साथ मिलजुल कर, अगर ईद होती है तो हिंदू भाई उनके यहाँ जा करके सेवैया खाते हैं और गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और होली का वक्त आता है तो यही हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई के यहाँ पहुँच करके और एक दूसरे से गले मिल करके सारे गिले शिकवे को भूल कर और एक देश में बड़ा संदेश देने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग उस जो 22 तारीख को जो हो रहा है उसको लेकर के ये लोग भी इनको किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। बिहार तक के लिए सिवान से चंदन कुमार।